हरे कृष्णा। प्रस्तुत अमृत बिंदु परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज द्वारा दिए गए प्रवचन का हिंदी अनुवाद है, जिसका शीर्षक है पाखंड पूर्ण कृतज्ञता के भाव को किस प्रकार दूर किया जाए। महाराज, कभी कभी मैं भक्तों के संग लाभ को प्राप्त कर कुछ कृतज्ञता का अनुभव करता हूँ, लेकिन दूसरे ही पल में मैं अहंकार द्वारा ग्रसित हो जाता हूँ। जब अहंकार का आक्रमण होता है, तब ऐसा विचार आता है कि कृतज्ञता का वह प्रदर्शन क्या पाखंडपूर्ण था। मैं यह नहीं जानता कि यह मानसिक स्तर पर है या फिर और क्या है। इसलिए अगर यह मानसिक स्तर पर है, तो मानसिक स्तर से इसे किस प्रकार से दूर किया जाए और इसे आध्यात्मिक बनाया जाए जो हमेशा के लिए स्थिर हो। उत्तर: हम मानसिक स्तर को दूर करते हैं अपने आध्यात्मिक जीवन में अविचलता या नियमितता लाकर, अपने भक्ति सेवा में स्थित होकर। मात्र स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदा अगाम अपानयो अनित्यास्ताम स्थितिक्षस्व भारत। दुख और सुख तथा अन्य समस्त द्वंद्वों का क्षणिक प्राकट्य शीत तथा ग्रीष्म ऋतु के प्राकृतिक प्राकट्य के समान होता है। वे मानसिक तथा दैहिक स्तर से प्रकट होते हैं। कृष्ण कहते हैं, हमें अवश्य ही इनसे ऊपर उठना चाहिए तथा बिना विचलित हुए निश्चित तौर पर इन्हें सहन करना चाहिए। और हम विभिन्न प्रकार के मानसिक स्थितियों को बिना विचलित हुए किस प्रकार सहन करते हैं? हम अपनी भक्तिमय सेवा को जारी रखते हैं। हम अपने 16 माला का जप करते हैं, या जो भी निर्धारित जप संख्या हमने प्रतिदिन के लिए सुनिश्चित किया है उसे पूर्ण करते हैं। हम प्रतिदिन श्रीमद् भागवतम का अध्ययन करते हैं। हम 4 नियामक सिद्धांतों का प्रतिदिन पालन करते हैं। हम अपने समस्त आध्यात्मिक कर्तव्यों का पालन करते हैं, चाहे हम कैसा भी महसूस क्यों न करें। यतो यतो निश्चरति मनाश चंचलम अस्थिरम। जब कभी भी और जहां भी हमारा मन भाग कर जाता है, हमें उसे वापस लाना चाहिए। और हम उसे किस प्रकार वापस लाते हैं? केवल अपने भक्तिमय सेवा में स्थित रहकर, श्रद्धावान रहकर, एक स्थित भक्त बनकर। और इस प्रकार हम अपने चंचल मन पर विजय प्राप्त करते हैं। कभी कभी अहंकार आक्रमण करता है और कभी इसका विपरीत होता है। दूसरे प्रकार का अहंकार कुछ ऐसा है कि हम अत्यंत हताश, निराश और स्वयं को उपयोगहीन समझने लगते हैं। यह विनम्रता कदापि नहीं है, यह तो कुछ और ही है। जब हमारा अहंकार संतुष्ट नहीं हुआ, हमारी उम्मीदों के अनुसार कुछ कार्य नहीं हुआ, तब हम बहुत उदास या खिन्न चित्त हो जाते हैं, बहुत अकेलापन अनुभव करते हैं तथा स्वयं को अनुपयोगी समझने लगते हैं। क्योंकि मैं कुछ भी नहीं कर सकता, अतः अब मैं मरना चाहता हूँ, मन में ऐसे भाव का प्रकट भी होने लगता है। यह विनम्रता कदापि नहीं है। विनम्रता तो सकारात्मक तथा गतिशील वस्तु है, जिसमें हम अपने आप को मल के कृमि से भी निम्न समझ सकते हैं, लेकिन यह भाव हमें सेवा करने का उत्साह प्रदान करता है। अपने आप को उदास या खिन्न चित्त समझना यह विनम्रता बिल्कुल भी नहीं है। कभी इधर से अहंकार आ जाता है, कभी अहंकार किसी और तरीके से आ जाता है, और कभी हम विनम्र अनुभव करते हैं। यह ज्यादा मायने नहीं रखता। ज्यादा महत्वपूर्ण तो यह है कि हम भक्ति के सिद्धांतों पर स्थित एवं श्रद्धावान रहते हुए विनम्रता पूर्वक व्यवहार करते रहें, और इस प्रकार हम माया के प्रहारों पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। आपको कछुए तथा खरगोश की दौड़ प्रतियोगिता की कथा के बारे में जानकारी अवश्य होगी। हर कोई इस कथा के बारे में जानता है। इस दौड़ में कौन जीता? कछुआ, हम सब जानते हैं। अब हम यह जानते हैं कि खरगोश बहुत तेज धावक होते हैं और वह कछुओं से बहुत तेज दौड़ते हैं, लेकिन इस दौड़ में कछुआ अविचलता से आगे बढ़ता रहा। धीमा परंतु निरंतर तथा अविचलित प्रयास विजय दिलाता है, ऐसी कहावत है। खरगोश बहुत तेज था, परंतु वह अविचलित नहीं था। वह कई प्रकार से पथ भ्रमित हो रहा था। मुझे यह फल खा लेना चाहिए, मुझे वह फल खा लेना चाहिए, मुझे थोड़ा विश्राम कर लेना चाहिए, और इस प्रकार वह पथ भ्रमित हो गया। कई प्रकार के विषयों से वह अपने लक्ष्य को भूल गया। वह सोचने लगा कि वह बहुत तेज है, लेकिन वह कई प्रकार के विषयों से विचलित था। परंतु इसके विपरीत कछुआ, वह निरंतर अपने लक्ष्य की ओर देखते हुए आगे बढ़ रहा था।
व्यवसायत्मिका बुद्धिर एकेह कुरुनंदना बहुशाखा ही अनंताश्च बुद्धयो अव्यवसायिनः। अतः हमें स्थित या अविचलित होना ही चाहिए। हरे कृष्णा।